नमस्कार, धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज की हमारी खास पेशकश है अमर प्रेम, रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी। ये कहानी एक शहंशाह और एक गायिका के बीच की है। ऐसी गायिका जिसने अपने हुनर से संगीत सम्राट को भी परास्त किया। इस प्रेम कहानी का जन्म हुआ उस स्थान में जिसे मालवा का स्वर्ग कहा जाता है। इस स्वर्ग में महल भी है, वादी भी है और है वो निशानियां जिसमें प्रेम की खुशबू आज भी बिखरी पड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हम आपको ले चलेंगे प्रकृति के उस खूबसूरत आंगन में जहां मांडू का गौरवशाली अतीत आनंद की अद्भुत अनुभूति कराता है। मांडू अतीत का ऐसा मरकज है जिसकी कोई दूसरी मिसाल पूरे मध्य भारत में ढूंढने नहीं मिलेगी। हजारों हजार साल तक ये जगह राजसत्ता के राग रंग और दांव पेचों को अपनी आंखों से देखती रही है। तभी तो सदियों की दास्तान अपने सीने में समाये बैठा है मांडू। 2000 साल से यूं तना खड़ा है मांडू। परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने इसे बसाया था। बाद में कई राजवंशों ने यहाँ शासन किया। मांडू परमार काल, सुल्तान काल, मुगल काल और पवार काल का जीवंत गवाह रहा है। सुल्तान काल में यहाँ कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए। दिलावर खां गौरी ने इसका नाम बदलकर शादियाबाद यानी आनंद की नगरी रखा। मोहम्मद खिलजी ने मेवाड़ के राणा कुंभा पर विजय पाने के उपलक्ष्य में अशरफी महल से जोड़कर 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। हालांकि अब इसकी केवल एक ही मंजिल सलामत है। अशरफी महल का निर्माण मदरसे के तौर पर हुआ था। इसके कई कमरे आज भी अच्छी हालत में हैं। गयासुद्दीन इस वंश के अगले शासक थे। उन्होंने अपनी बेगमों के लिए मांडू में शाही महल का निर्माण करवाया। इसको हुमायूं ने जीता। बाद में अकबरी मांडू के अंदर आया, जहांगीर मांडू में आया, शाहजहां आया, औरंगजेब यहाँ से कुछ दूर से करीबन 14 किलोमीटर आगे से लुणेरा के वहां से वापस निकल गया धार की तरफ। मांडू नहीं आ सका। अगले शासक नासिरुद्दीन ने रूपमती बाज बहादुर का महल बनवाकर उनके प्रेम कथानक को अमर किया। जब हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर अकबर जलवा फरोज हुए तो उन्होंने मांडू की तरफ विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अशरफी महल का जीर्णोद्धार कराया। कहते हैं बादशाह जहांगीर को भी मांडू की रातें बेहद पसंद थीं। वो कई बार यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ जहाज महल का जीर्णोद्धार भी कराया। सन 1617 में जहांगीर जब मांडू आए तो नूरजहां भी उनके साथ थीं। कहते हैं उन्होंने यहीं जल महल में एक लड़की को जन्म दिया। सम्राट जहांगीर ने इसी मौके पर अंग्रेज डॉक्टर सर टॉमस को प्रसव चिकित्सा के लिए मांडू आमंत्रित किया था। कहा तो ये भी जाता है कि सुरक्षित प्रसव से वे इतने खुश हुए कि उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार के लिए अनुमति दे दी। मांडू वाकई एक एहसास की जगह है और यहाँ आने के बाद पर्यटक एहसास कर सकता है। मांडू की इमारतें और वो टूटी फूटी बुनियादें ये बताती है कि एक दौर था जब मांडव अपनी आबादी पे होगी, अपने कुल उस पे सवाब पे होगी। उस समय यहाँ की राज सत्ता, यहाँ का जो सामंतवाद था वो इन बिल्डिंगों से मालूम पड़ता है। बादशाह शाहजहां भी 1617 और 1621 में जहांगीर के निमंत्रण पर मांडू आए। वो यहाँ मौजूद होशंग शाह के मकबरे से बेहद प्रभावित थे। 1669 में शाहजहां अपने वास्तुकार हामिद के साथ विशेष रूप से इस मकबरे की निर्माण शैली देखने मांडू पहुंचे। यहीं उन्होंने ताजमहल की रूपरेखा बनवाई। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा शाहजहां को लुभा गया। मकबरे के नीचे जिस प्रकार कब्र पर एक एक बूंद पानी गिरता है उसकी भी नकल ताजमहल में की गई। शाहजहां के वास्तुकार हामिद ने इस मकबरे के मुख्य द्वार पर एक पट्टिका लगाई जिससे पता चलता है कि ताजमहल की प्रेरणा हुमायूं का मकबरा न होकर मांडू स्थित होशंग शाह का मकबरा है।
अमित वर्मा, IBC 24, धार। मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटक स्थल है जिसका जिक्र होती ही याद आ जाती है प्रेम की वो ऐतिहासिक कहानी जिसकी मिसालें सदियों सदियों दी जाती रही है। हम बात कर रहे हैं मांडू के शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती के बीच के प्रेम की। बाज बहादुर इतिहास के एक ऐसे अमर नायक जो दिमाग से राजा थे लेकिन दिल से एक अलमस्त कलाकार। उनकी रगों में दौड़ते थे संगीत के 7 सुर, लेकिन रागों के साधक बाज बहादुर एक प्रेमी के रूप में भी उतने ही असाधारण थे। तभी तो इतिहास उन्हें एक महान प्रेमी के रूप में याद करता है। उनकी प्रेयसी थी अनिंद्य सुंदरी रानी रूपमती। रूपमती मालवा की एक नामचीन गायिका थी। कहते हैं उन्होंने एक बार संगीत सम्राट तानसेन को गायकी में परास्त किया था। संगीत ने राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के दिलों को ऐसा जोड़ा कि वो एक हो गए सदा सदा के लिए। वैसे मांडू का जो इतिहास है, जो इसको प्रसिद्धि मिली है, वो रूपमती और बाज बहादुर के नाम से मिली है। और रूपमती बाज बहादुर के बारे में भी कई कहानियां हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उन दोनों की आज भी स्वर लहरी मांडू की इन वीरान खंडेरों में और वादियों में मचलती है। इसको सिर्फ महसूस करने वाला होना चाहिए। सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी में युद्ध, प्रेम, संगीत और कविता का अद्भुत मिश्रण दिखता है। सचमुच जादुई है उनकी प्रेम कहानी। बाज बहादुर मांडू के आखिरी स्वतंत्र शासक थे। रूपमती की पुरकशिश आवाज ने बाज बहादुर पर इस कदर असर डाला कि वो आकंठ उनके प्रेम में डूब गए। लेकिन ये प्रेम कहानी नए अध्याय तक पहुंच पाती उससे पहले ही काल का क्रूर खेल शुरू हो गया। दरअसल उसी दौरान मुगल सम्राट अकबर ने मांडू पर चढ़ाई के लिए अपने एक सैन्य अधिकारी अधम खान को वहां भेजा। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उसका मुकाबला किया, लेकिन वो हार गए। इसी बीच जब अधम खान ने रानी रूपमती की खूबसूरती की चर्चा सुनी तो वो उसे पाने के लिए बेताब हो उठा। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता उससे पहले ही रानी रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। रानी रूपमती का वियोग सहना बाज बहादुर के लिए इतना मुश्किल था कि कुछ दिनों बाद उन्होंने भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। इतिहास में ऐसे उत्कट प्रेमी कम ही मिलते हैं जिनके लिए वफा की कीमत जान से भी बढ़कर थी। ऐसा ही प्रेमी जोड़ा था राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती का। कहते हैं रानी रूपमती को बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि वो रूपमती के बिना कुछ कहे ही उनके दिल की हर बात को समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का यह किला है। कहा जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए इस किले का निर्माण करवाया। यहाँ से रानी रूपमती हर रोज नर्मदा नदी का दर्शन करती थी। मांडू आज भी रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर के अमर प्रेम की दास्तां सुनाता है। इस वीरानी में आज भी गूंजते हैं रानी रूपमती की बेलौस हंसी और बाज बहादुर के दर्द में डूबे राग।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मांडू की खासियत और भी है, बताएंगे आपके एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इतिहास, स्थापत्य कला और कलात्मकता के मुरीदों के लिए मांडू बेहद खास जगह है। वहीं ये आम सैलानियों के लिए सुकून के नए द्वार खोलता है। मांडू का चप्पा चप्पा दिलकश नजारों की धरोहर लिए बैठा है। मांडू बुला रहा है, ये भेज रहा है आपको स्नेहील आमंत्रण। एक बार यहाँ कदम तो रखिए, दुनिया जहान भुला बैठेंगे आप। अलहदा है ये दुनिया, अलग है इसका अंदाज। इस दुनिया में अब भी ठिठका खड़ा है गुजरा वक्त। मांडू का हर रंग निराला है, मांडू का हर रूप दिलकश है। मांडू के नायाब खजाने में इतने नायाब हीरे हैं कि उन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मांडू का फैलाव जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। दुश्मन के आक्रमण के समय से भूगर्भीय रचना सुरक्षा का एक साधन भी थी। इसकी संरचना सैलानियों को आज भी हैरान करती है। धार और मांडूप के बीच बने 35 भवन सहित आश्चर्यजनक निर्माण अचंभे की मूरत बने बैठे हैं। ये भवन इको पॉइंट का काम करते हैं। सुल्तान जब मांडू से धार के लिए निकलता था तो इन्हीं भवनों से उसके आने की खबर दी जाती थी। मांडू से कुछ दूरी पर बूढ़ी मांडू स्थित है। इसे ऋषि मांडव या मांडवी की तपोभूमि होने के चलते सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। देश की 5 बड़ी मस्जिदों में प्रसिद्ध एक बड़ी मस्जिद जामी मस्जिद, जो जामा मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है, वो केवल मांडव में ही स्थित है। इसके साथ ही चतुर्भुज श्री राम के लगभग 12 वर्ष पुरानी प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। मांडू इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ की स्थापत्य कला में रोमन, ग्रीक, ईरानी, यूनानी, गैथिक, अफगान और हिंदू शैली की झलक एक साथ मिलती है। शिल्प की दृष्टि से मांडू जो है बड़ा रीच है हिंदुस्तान में। यहाँ पे हिंदू और अफगान आर्किटेक्चर के अलावा यहाँ पे रोमन आर्किटेक्चर है, ग्रीक है, गोथिक है, इजिप्शियन है और चाइनीज भी है। तो विदेशी लोग भी और हमारे देश के जो स्कॉलर्स होते हैं वो आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया से आर्किटेक्चर स्कूल के बच्चे यहाँ पे आते हैं। मांडू के जहाज महल, हिंडोला महल और शाही इमाम जैसी शानदार विरासतों को देखना अपने आप में एक तारीखी अनुभव साबित होता है। मांडू में दाखिल होने के लिए कुल 12 दरवाजे हैं। मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाजा कहलाता है। दूसरे दरवाजों में रामगोपाल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा और तारापुर दरवाजा प्रमुख है। परमार शासकों ने यहाँ जहाज और हिंडोला महल बनवाया था, जो आज भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ के आकर्षक नक्काशीदार गुंबद वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। जहाज महल मांडू का सर्वाधिक चर्चित स्मारक है। चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण ये जहाज का एक दृश्य उपस्थित करता है। इसकी आकृति टी आकार की है। इसका निर्माण परमार राजा मुंज के समय हुआ, लेकिन इसकी मरम्मत का श्रेय गयासुद्दीन खिलजी को जाता है। जहाज के आकार में बने इस जहाज महल को 2 तालाबों के बीच बनवाया गया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं एज ए आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट प्रॉपर्टी है, उनमें जहाज महल को चुना जाता है। और कहीं ना कहीं हिंडोला महल आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। हिंडोला महल जिसमें कई शैलियों का मिश्रण बेहतर तरीके से किया गया, इस बात का प्रमाण है, जो आज भी बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन बेहतर सुरक्षित देखने को मिल पा रही है। और जहां तक जहाज महल का सवाल है,
जहाजमहल इस मांडू का वो सौंदर्य है, वो प्रभाव है जिसमें कहीं ना कहीं इसके चारों तरफ जब वर्षा काल में पानी से भर जाता है तो बिल्डिंग का जो आनंद है वो कहीं ना कहीं अपने आप में अहम भूमिका, ऐतिहासिक महत्व की जगह में लिए हुए है। वहीं हिंडोला महल टेढ़ी दीवारों के कारण हिंडोला जैसी शक्ल लिए हुए है। इनके अलावा होशंग शाह का मकबरा, जामी मस्जिद, नहर झरोखा, बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल और नीलकंठ महल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अमित वर्मा, IBC 24, धार। मांडू में और क्या है खास, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। मांडू कुदरत की गोद में बसा एक जन्नत है। यहाँ के हरे भरे नजारे और नर्मदा का सुरम्य तट, ये सब मिलकर मांडू को बनाते हैं मालवा का स्वर्ग। मुगल इतिहासकार अबुल फजल को मांडू ने इस कद्र प्रभावित किया कि उन्हें ये लिखना पड़ा कि मांडू पारस पत्थर की देन है। मांडू के इन दिलकश नजारों को देखकर एक बारगी आपको कश्मीर की याद आ जाएगी। इन नजारों में कुदरत की मासूम मस्ती और अल्हड़पन छिपा हुआ है। मांडू की कुदरती खूबसूरती बेजोड़ है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरी ये जगह पर्यटकों के लिए स्वप्न द्वीप की तरह है। प्रकृति की मेहरबानी और इंसानी कारीगरी ने मांडू को वो पहचान दी है जो बहुत कम जगहों को नसीब हो पाती है। मांडू एक तरफ इतिहास का अनमोल दस्तावेज है तो दूसरी ओर वो पर्यटन मानचित्र में एक मशहूर सैरगाह के तौर पर भी दर्ज है। यहाँ 4 राजवंशों के वैभव की झलक मिलती है जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य में डूब जाता है। यहाँ के भवनों में इस्तेमाल की गई अफगान वास्तुकला मन मोह लेती है। यहाँ की खूबसूरत नक्काशियों पर से सैलानियों की नजर हटती नहीं। यहाँ हमने जितना सुना था कि मांडू ऐसा है और यहाँ आके पता चला कि कहीं ज्यादा खूबसूरत है मांडू। यहाँ बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है और अच्छा है। Rukmani temple is amazing. I arrived this morning to Mandu and I don't know what can I see but it's beautiful. यहाँ की स्टोरी भी हमने जानी कि ये राजा लोगों के यहाँ पे यहाँ रानी रहती है, ये जहाज महल है, वो सब हमने सब वो पढ़ा। इंटरेस्टिंग जगह है, अच्छी है। मांडू के किले और भवनों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ ऊंची सीढ़ियां और दूर तक फैली मेहराबें हैं। मांडू में मलिक मुगिस की मस्जिद और दिलावर खान की मस्जिद भी मौजूद है। कहते हैं इनका निर्माण हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्रियों से हुआ था। मांडू को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। यहाँ मौजूद किले का क्षेत्रफल लगभग 42 से 48 मील के करीब है। आल्हा गायकों के लिए मांडू एक तीर्थ स्थल जैसा है। बुंदेलखंड के लोग यहाँ उस लड़ाई के अवशेष देखने आते हैं। राजा जंबे का सिंहासन, आल्हा की सांग, सोनगढ़ का किला जहाँ आल्हा के पिता और चाचा की खोपड़ियां टांगी गई थीं, और वो कोल्हू जिसमें दक्षराज वक्षराज को करिंगा ने पीस दिया था। ये सब आज भी आल्हा के मुरीदों को आकर्षित करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पर्यटकों के लिए मांडू का सफर जीवन भर के लिए एक धरोहर बन जाता है। यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे मैंने रूपमती महल, जहाज महल दोनों देखे, दोनों बहुत अच्छे हैं। मांडव के बारे में सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा मन है यहाँ बार बार और
साल में एक बार तो आना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मांडव बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है। सभी को यहाँ आना चाहिए, देखने पिकनिक स्पॉट पे आना चाहिए। हम लोग भी यहाँ स्कूल से पहली बार ट्रिप पे लेके आए, सभी बच्चों को, सभी टीचरों को, सभी को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके पुरानी सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी वो देखने को मिल रही है और इतनी सुंदर तरीके से इसको रखा गया है, मेंटेन किया गया है। ये बहुत सुंदर लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सुंदर तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ये जगह बहुत ही अच्छी है। हमने सोचा नहीं था कि मांडू इतना अच्छा होगा। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ स्टडी टूर के लिए आए थे। हमें तो हमारे है फैकल्टी, वो बोल रहे थे कि हमें ये करना है, ये करना है। फिर हमें तो लगा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या देखा, इतना बड़ा बड़ा महल है, वो हिंडोला महल है, वो सभी बहुत अच्छा है। जैन धर्म के मानने वालों के लिए भी मांडू खास जगह है। वो इसे मांडव गढ़ तीर्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में विराजित श्वेत वर्णी सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा की स्थापना सन 1472 में की गई थी। मांडवगढ़ में कई पुराने ऐतिहासिक जैन मंदिर भी हैं, जिसके कारण इसे जैन तीर्थ के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली हुई है। अमित वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 धार। धरोहर में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए धरोहर की खूबसूरती के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।